हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने समिश्र संख्या कहते हैं। समिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसको लिखा जाता है बच्चों, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है ए प्लस आयोटा बी। अब इसमें क्या कुछ है, यहां ए और बी बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर में। ए और बी किसमें है? रियल नंबर में है। आयोटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? काल्पनिक भाग को, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आयोटा। तो ए, ये तो अपने पास रियल पार्ट हो गया और ये पार्ट क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट। तो समिश्र संख्या क्या होगी? जो क्या है उसमें क्या होगा? वास्तविक भाग यानी कि रियल पार्ट, और उसमें क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग क्या हो, सम्मिलित हो, क्या कहलाता है? समिश्र संख्या कहलाता है। इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ ए और बी क्या है? कोई रियल नंबर है। अब जब समिश्र संख्या का अपने को संयुग्मी ज्ञात करना पड़े, क्या ज्ञात करना पड़े बच्चों? संयुग्मी। इसे आप कंजुगेट भी बोलते हो, संयुग्मी संख्या। तो इसमें क्या रहता है? जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। इसे जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड बार इजिकल टू होता है बच्चों ए माइनस आयोटा बी। ये रहेगा इसका कंजुगेट नंबर यानी कि संयुग्मी संख्या। अब उसके बाद ध्यान देना बच्चों, अपने पास क्या रहेगा? यदि अपने क्या करें, जेड और जेड बार को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो क्या रहेगा बच्चों अपने पास? ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? 2a। अब a किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल पार्ट को। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू क्या आएगा बच्चों? रियल पार्ट ऑफ जेड। पहली कंडीशन बन गई। जब अपनों ने इसको क्या किया? ऐड किया, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद यदि इसको इसमें से अपने माइनस कर दें, जेड में से जेड बार को माइनस कर दे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास क्या रहेगा बच्चों? 2 आयोटा और अपने पास रहेगा इमेजिनरी पार्ट। ये रहेगा बच्चों जेड प्लस जेड बार इजिकल टू 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड माइनस जेड बार 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये बच्चों अपने पास आएगा जब इनका योग किया जाएगा। उसके योग या उसके बाद उसको माइनस किया जाएगा। यदि अपने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, यदि इन दोनों का क्या कर दें बच्चों? मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या बनेगा? अपने पास यही बनेगा बच्चों, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। ये बना बच्चों अपने पास ए स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर। अब इसमें माइनस माइनस प्लस कहा मैंने? ए स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर। क्या रूल रहता है? यहाँ पे जो आयोटा है, इस आयोटा की जो वैल्यू रहती है √-1। अब उसके बाद की कंडीशन देखना बच्चों, यदि आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि -1 और -1, क्या आएगा बच्चों? रिजल्ट -1 आएगा। तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? -1 के इक्वल आ रही है। जब मैंने इनका मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आइडेंटिटी थी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आयोटा स्क्वेयर था, उसकी वैल्यू -1 थी, तो यहाँ प्लस रहा। ये रहा जेड और जेड बार की वैल्यू किसके इक्वल आई बच्चों? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के। उसके बाद यदि अपने को क्या करना पड़े? इसी का बच्चों मापांक ज्ञात करना पड़े जेड का। तो मापांक क्या होता है बच्चों? रियल पार्ट ऑफ जेड की स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड की स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की स्क्वायर। अब रियल पार्ट क्या है बच्चों इसका, रियल पार्ट है ए, उसकी स्क्वायर करोगे। इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, बी, उसकी स्क्वायर करोगे। तो इसका मापांक किसके इक्वल आएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो जेड का जो मापांक है वो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब यहां से अपने क्या देख रहे हैं, जेड और जेड बार किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग, तो ये इसके मापांक के स्क्वायर के इक्वल होता है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके मापांक के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो अपने पास स्टार्टिंग क्या बनी बच्चों, अपनों ने कहा समिश्र संख्या, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए और बी क्या है बच्चों, रियल नंबर है। उसके बाद यदि अपने इसका स्यूगमी यानी कि कंजुगेट नंबर फाइंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, जेड बार से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका अपने साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद यदि इन दोनों को अपने जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ा जाए तो अपने पास क्या आया, 2 आया, यानी कि 2 रियल पार्ट ऑफ जेड आया। यदि अपने इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या आया, 2 आयोटा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ गया। अब यदि इन दोनों का गुणन कर दें, a प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, तो अपने पास क्या बन रहा है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जेड का मापांक। उसके बाद ध्यान देना बच्चों, यहाँ आयोटा को मैंने कहा किसके इक्वल होता है, रूट -1 के। आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की -1, आगे और फाइंड करेंगे अभी। उसके बाद जेड का मापांक किसके इक्वल रहता है बच्चों, रियल पार्ट ऑफ जेड की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की स्क्वायर। अब रियल पार्ट क्या है बच्चों, इसका ए है और इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, बी है। ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यानी कि जेड और जेड बार किसके इक्वल आया, जेड के मापांक की स्क्वायर के इक्वल आया। ये बच्चों आपके पास कुछ कंडीशंस रहेगी जिनका आप एग्जाम में यूज किया करोगे, इनका डायरेक्ट यूज किया करेंगे अपने। जैसे कि आपके पास आ जाएगा कि जेड प्लस जेड बार किसके इक्वल आएगा, तो 2 रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल आएगा। जेड माइनस जेड बार किसके इक्वल आएगा, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के इक्वल आएगा। जेड और जेड बार किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि किसके इक्वल होता है, जेड के मापांक के इक्वल होता है। उसके बाद ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा आयोटा, आयोटा इक्वल है बच्चों माइनस रूट -1 के। अब आयोटा की स्क्वायर किया तो अपने पास क्या वैल्यू आई थी बच्चों, -1 आई थी, कर चुके हैं पहले। अब आयोटा स्क्वायर को फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 को मल्टीप्लाई किया आयोटा से तो ये तो बना माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या बना, आयोटा क्यूब। आयोटा की क्यूब किसके इक्वल आया बच्चों, माइनस आयोटा के। उसके बाद यदि आयोटा की क्यूब को फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा। ये क्या बना बच्चों, आयोटा की 4 और माइनस आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस आयोटा की। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। माइनस माइनस क्या रहा बच्चों, 1 रहा। आयोटा की 4 किसके इक्वल आया, +1 के इक्वल आया। ये डायरेक्ट आप लोग याद रखोगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की 4 इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन आप बच्चों डायरेक्ट अप्लाई किया करोगे। उसके बाद एक कंडीशन और देखो इसमें, यदि अपने को 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन आयोटा की, तो कैसे की जाएगी, ये 1 अपॉन आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो क्या रहेगा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। क्या रहा, माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा किसके इक्वल रहेगा बच्चों, माइनस आयोटा के इक्वल रहेगा। इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना इन बातों पे कि अपने पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इनका आपने यूज किया करेंगे बच्चों। उसके बाद आगे इस पे टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, अपने पास क्या कंडीशन रहेगी। ये तो मैंने आपको बताया कि यदि अपने क्या करते हैं, समिश्र संख्या और उसकी संयुग्मी संख्या को जोड़ा जाता है तो रियल पार्ट के इक्वल आता है, घटाया जाता है तो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट आता है, और यदि उनका मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, उसके मापांक की क्या आती है, स्क्वायर आती है। उसके बाद ध्यान देना बच्चों, इसका जो ध्रुवीय रूप है किसका, समिश्र संख्या का, z इज इक्वल टू, इसको लिखा था r, और क्या लिखा जाएगा बच्चों, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
जो ध्रुवीय रूप है इसका, कौन सा रूप है बच्चों? ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप को अपने लिखते हैं बच्चों z इजिकल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में इसको लिखा जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, अपने क्या कह रहे हैं, यहां से बच्चों इसका कोणांक पूछ लिया जाता है। तो कोणांक होता है बच्चों आपके पास, देखो बच्चों ये बनेगा, यहां से अपने तुलना करेंगे यदि इनकी, तो a इजिकल टू क्या बनेगा बच्चों? a इजिकल टू आर कोस थीटा और b इजिकल टू क्या बनेगा? आर साइन थीटा, ये बनेगा बच्चों। अब यदि मैं क्या करूं, इसमें इसका भाग दे दूं, तो ये क्या बनने वाला है अपने पास? ये बनेगा बच्चों b अपॉन ए, और यहां है बच्चों आर साइन थीटा, और यहां क्या है बेटा? आर कोस थीटा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बना? b अपॉन ए, और क्या रहेगा बच्चों? टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्या रहेगा बच्चों? टेन इनवर्स b अपॉन ए आ जाएगा। ये बच्चों आपके पास इसका कोणांक, इस थीटा को बच्चों कोणांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोणांक, इसको बोला जाएगा कोणांक। अब रही बात दूसरी, जो r है, r किसके इक्वल रहता है बच्चों? यहाँ पे उसके z के मापांक के इक्वल रहता है। किसके इक्वल रहता है? z के मापांक के इक्वल रहता है। कौन? r। अब रही बात कोणांक, उसके बाद ध्यान देना बच्चों, अपने क्या कह रहे हैं, अब अपनों ने इसका युग्मी भी ज्ञात कर लिया, इनका जोड़ कर लिया, घटाव कर लिया और गुणन कर लिया, आयोटा की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद अपनों ने इसका ध्रुवीय रूप पे चर्चा कर ली। उसके बाद बच्चों एक आपके पास थ्योरम रहती है, डी-मायवर थ्योरम। कौन सी थ्योरम बच्चों? डी-मायवर थ्योरम। डी-मायवर थ्योरम में आपके पास क्या आता है वो देखिए बच्चों। डी-मायवर थ्योरम, डी-मायवर थ्योरम यानी कि डी-मायवर प्रमेय, ये क्या रहेगा बच्चों? इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर n, ये इक्वल रहेगा बच्चों कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। कोस n थीटा और प्लस आयोटा साइन n थीटा। यदि यहाँ पे n कोई नेगेटिव है, n क्या है बच्चों? नेगेटिव है, जैसे माइनस का n लिख दिया इसको, ये क्या बन जाएगा? कोस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। रियल मालूम है ना, साइन कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो ये कोस n थीटा और माइनस क्या बन गया? आयोटा साइन थीटा। ये बच्चों अपने पास डी-मायवर प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है? डी-मायवर प्रमेय। उसके बाद ध्यान देना, एक होता है बच्चों आयलर। आयलर के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये कहता है e की आयोटा थीटा इजिकल टू होगा बच्चों कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कौन सा है? आयलर प्रमेय है, या आयलर सूत्र कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो डी-मायवर होगी। डी-मायवर के अकॉर्डिंग क्या है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n इजिकल टू क्या बनेगा? कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। और यदि माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस लग जाएगा। आयलर प्रमेय क्या कहता है अपने को? e की आयोटा थीटा इजिकल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये इसका अपने पास कंडीशन रहेगी बच्चों, कि z है जैसे अपने पास a प्लस आयोटा बीटा, इसी का प्रतिलोम ज्ञात करना पड़े, यानी कि इनवर्स ज्ञात करना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ? 1/z, 1/a प्लस आयोटा b हुआ, यही रहा बेटा। अब उसके बाद क्या बनेगा? अपने क्या करेंगे? इसका प्रमेयीकरण करेंगे बेटा, यही होगा। क्या बन जाएगा? a माइनस आयोटा b, ये क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको आप यूं भी कह सकते हो बच्चों, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बच्चों आपका इसका प्रतिलोम आ गया, यानी कि z इनवर्स आ गया। यदि आपको कोई समिश्र संख्या दी है और उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो प्रतिलोम ज्ञात करने का मेथड ये रहेगा, 1/a प्लस आयोटा b है, तो अपने क्या करेंगे? उसका प्रमेयीकरण कर देंगे। प्रमेयीकरण के बाद अपने को रिजल्ट ये मिलेगा बेटा। ये इसका क्या आ गया बच्चों? प्रतिलोम आ गया। ये बच्चों आपको वर्गमूल ज्ञात करना पड़े। क्या ज्ञात करना पड़े? वर्गमूल। कोई समिश्र संख्या है, उसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़े। समिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना
करना पड़े। जैसे आपके पास है z इजिकल टू a प्लस आयोटा b, इसका आप लोगों ने वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के फॉर्मूले दो कंडीशन पे आएंगे, एक कंडीशन कहेगी b ग्रेटर देन है और एक कहेगी b लेस देन है। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो बेटा, इसका फॉर्मूला रहेगा प्लस माइनस, ये रहेगा रूट मापांक z प्लस a अपॉन 2 प्लस आयोटा मापांक z माइनस a अपॉन 2। ये कंडीशन आएगी जब अपने पास क्या रहेगा, b ग्रेटर देन रहेगा। किससे ग्रेटर देन रहेगा बेटा, 0 से ग्रेटर देन रहेगा। अब 0 से लेस देन आए तो ये बनेगा प्लस माइनस, ये बनेगा बेटा मापांक z प्लस a बाई 2 माइनस आयोटा, और यहाँ बनेगा मापांक z माइनस a बाई 2। ये कब कंडीशन आएगी, यदि b क्या हो, लेस देन रहे, 0 से रहे। आपको वर्गमूल फाइंड करना है कोई समिश्र संख्या का, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या रहेगा बेटा, रूट मापांक z प्लस a अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट मापांक z माइनस a बाई 2 प्लस माइनस, फिर अपने पास यहाँ पे b ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे b लेस देन 0। इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया। जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन है 7 प्लस 24 आयोटा, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि पावर रूट 1/2 लगा दिया। अब अपने कैसे करेंगे, अपने को मालूम पड़ गया b जो है वो 24 है, यानी कि 24 है, ये ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, 0 से, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। इसके लिए अपनों ने प्लस माइनस लिखा बेटा। अब अपने को इसके लिए नीड होगी z के मापांक की। z का मापांक कितना है बेटा, z का मापांक रहेगा बच्चों 7 की स्क्वायर प्लस 24 की स्क्वायर। जब 7 की स्क्वायर करते हो ना, ये आएगा 49 और ये आएगा 576, ये बन गया 625, और इसका कितना होता है बच्चों, 25। z का जो मापांक है वो किसके इक्वल आ गया बच्चों, 25 के इक्वल आ गया। तो ये क्या बनेगा बेटा, ध्यान देना, ये बना 25 प्लस a की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन 2 प्लस आयोटा, और यहाँ क्या रहेगा बच्चों, z का मापांक यानी कि 25 माइनस a यानी कि 7 अपॉन क्या है, 2 है। क्या कुछ बनेगा बच्चों, ध्यान देना, ये रहा अपने पास कितना आ गया बच्चों, 32 यानी कि 32, 2 से डिवाइड किया कितना रहा, 16 प्लस आयोटा, और यहाँ कितना रहेगा बच्चों, अपनों ने माइनस किया, ये रहा 18 अपॉन 2 यानी कि 9 लिख दूँ डायरेक्ट। क्या बनेगा बच्चों बोलो, प्लस माइनस, ये बनेगा 4 प्लस, और ये क्या बनेगा 3 आयोटा। ये बच्चों इसका वर्गमूल आ जाएगा। किसका वर्गमूल होगा, ये 7 प्लस 24 आयोटा का। इस तरीके से बच्चों आपने इसके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। उसके बाद बच्चों इसका आया था एक घनमूल का टॉपिक। ये तो वर्गमूल ज्ञात करना था बच्चों आपका, ये क्या था बच्चों, वर्गमूल ज्ञात करना। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, घनमूल आएगा बेटा। इस घनमूल, घनमूल के लिए आप लोगों ने क्या कहा, इकाई के घनमूल ज्ञात किया करोगे। एक्स की क्यूब इजिकल टू 1 है, आप इसको लिख सकते हो बच्चों कोस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई, जहां r है कोई पूर्णांक है, r बिलोंग्स टू क्या हो गया, i हो गया। ये बच्चों अपने पास घनमूल ज्ञात करने का मेथड रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा बेटा, x की क्यूब है ना, ये किसके इक्वल है बेटा, कोस 2r पाई और प्लस आयोटा साइन 2r पाई, यही हुआ बच्चों। अब ये पावर यानी कि इसका घनमूल करना है, तो क्या बनेगा बच्चों, यूं बनेगा कोस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी बेटा, 1/3। अब दिमाइवर थ्योरम को देखते हैं बेटा। दिमाइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों अपने पास कोस 2r पाई बाई 3, यानी कि इसको आप यूं लिख दो 2 पाई बाई 3 और r प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 और r, ये बन गया। अब r की वैल्यू अपनों ने रखी बेटा 0, 1 और 2।
जैसे ही अपनों ने r की वैल्यू 0 पुट की, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो इसका एक घनमूल आ गया 1। दूसरी बार अपनों ने क्या रखा 1 रखा, तो ये बना कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, और जैसे ही 2 रखा ये बना कोस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3, यही बना बच्चों। तो उसके बाद क्या बनेगा, ये तो 1 है, इसका क्या बनेगा कोस 2π/3, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव 1/2 प्लस आयोटा, ये क्या बनेगा साइन क्या होता है पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में कोस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, क्या बनेगा बच्चों 1 और -1 प्लस आयोटा √3/2, -1 माइनस आयोटा √3/2। हाँ बच्चों, ये बन गया अपने पास। अब अपने क्या कहते हैं 1 तो है, इसको बच्चों ओमेगा बोल दिया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है ओमेगा की स्क्वायर। ये ओमेगा की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। उसके बाद ध्यान देना बेटा, अपने पास क्या कुछ कंडीशन रहती है अब इसके लिए, ये 3 अपने पास मान आ गए किसके घनमूल के, इकाई का घनमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो अपने पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रिजल्ट प्राप्त हुई। अब इनका क्या रहता है, इकाई के जो घनमूल होते हैं इनका जो योग है वो 0 के इक्वल रहता है बेटा, कंडीशंस याद रखना। इकाई के जो घनमूल है इनका योग है वो 0 के बराबर रहता है। उसके बाद ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या रहती है बेटा 1 रहती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है। उसके बाद क्या कंडीशन रहती है बच्चों, आप लोग याद रखोगे, जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है इकाई के क्या है ये घनमूल है। कौन से घनमूल है, सम्मिश्र घनमूल है। तो इसमें अपन लोग क्या कहेंगे, जो इकाई के सम्मिश्र घनमूल हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग होते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा इसकी स्क्वायर करेंगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर की स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा की 4, यानी कि ओमेगा क्यूब और ओमेगा रिजल्ट क्या है ओमेगा। तो इकाई के जो घनमूल है सम्मिश्र घनमूल है वो एक दूसरे के क्या होते हैं वर्ग होते हैं, एक दूसरे के क्या रहते हैं वर्ग रहते हैं। ओके, उसके बाद आगे की बात सुनना बच्चों, अपने पास जब भी इकाई के घनमूल आएंगे तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आए, ये किस में रहते हैं बेटा जीपी में रहते हैं, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में रहते हैं। कौन सी श्रेणी में रहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी में रहेंगे। ये बेटा इकाई के घनमूल ज्ञात करने का मेथड था। इस तरीके से बच्चों आप लोग इकाई के घनमूल ज्ञात किया करोगे। ओके बच्चों, पहले अपनों ने क्या ज्ञात किया था, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। अब उसके बाद कोई इकाई है उसके घनमूल ज्ञात किए, जो अपने को क्या मिला 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हुआ। ओके स्टूडेंट्स।